हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक और करणी, जो कि गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है यार, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आज हम आपको घातांक करणी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गैस शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो गैस हम यहाँ पर देखते हैं कि घातांक के नियम किस प्रकार से होते हैं और घातांक क्या है, यह किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो गैस यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं घातांक की। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि घातांक क्या है। देखो, घातांक इक्वल टू, अगर इंग्लिश में बोले इसको तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। इंग्लिश में से पावर कहते हैं और हिंदी में घातांक कहते हैं। ठीक है, अब गैस घातांक किसे कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिख दिया जाए a इंटू ए, ठीक है, इंटू ए, डॉट 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 करके n बार, ठीक है, n बार दे दिया जाए। तो यहाँ से गैस आप इसको किस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, यही होता है आपका घातांक, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट n बार दे दिया जाए। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर n। ठीक है, a की पावर n लिखेंगे और ये जो आपका n है इसे आप क्या कहोगे, पावर। इसे आप पावर कहोगे। इसे ही हिंदी में कहते हैं घातांक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका a है, ठीक है, ये जो आपका a है ये क्या है, ये आपका बेस है। ये आपका बेस है, इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। इसे बेस कहते हैं और इसे हिंदी में आधार बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने ले लिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर यहाँ से आप यहाँ पर आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, 3 की पावर, पहले तो 3 लिख दोगे, उसके बाद देखोगे कितने 3 हैं, 1 2 3 4, तो 3 की पावर आप क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। ठीक है, जब आप 3 की पावर 4 कर दोगे तो ये जो 3 है आपका, यही आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपका है यही आपका हो जाता है पावर। ठीक है, यही आपका पावर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने जान लिया है कि घातांक किसे कहते हैं, घातांक किस प्रकार से होता है, पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला नियम देखेंगे कि पहला नियम हमारा किस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट जब हम देखेंगे तो रूल नंबर फर्स्ट में हमें क्या बताया गया है गाइस, कि जब आधार बराबर हो तो उसे सजातीय कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए a की पावर हमने ले लिया यहाँ पर m इंटू ए की पावर ले लिया n। ठीक है, a की पावर m इंटू n है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे आधार। क्या कहोगे, आधार। अब यहाँ पर देखिए गाइस, जब आधार बराबर हो, ठीक है, जब आधार बराबर हो तो उसे सजातीय कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक सजातीय संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए m इंटू एन दिया गया है और यहाँ पर इंटू का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे किस प्रकार से लिखोगे, आप इसे a फिर m प्लस का n भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखोगे। ये होता है आपका पहला नियम, जब आधार बराबर हो तो घाते गुणा में हो तो आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये तो आपका भाई घातांक है ना, ये आपका जो है घातांक है। तो जब आधार बराबर हो और गुणा में हो तो जो जो घातांक होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे हमने m प्लस n यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे दिया यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो बेस यहाँ पर क्या है, बराबर है। बेस यहाँ पर देखिए दोनों समान हैं। ठीक है, और गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ती हैं। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे जब तो 2 लिखोगे और उसके बाद यहाँ पर करोगे
3+6 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि भाई घाते तो आपस में जुड़ती हैं, तो आपस में जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 3 9, 2 की पावर कितना आ जाएगी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अगर हम इसके आगे दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल भी हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा रूल किस प्रकार से है, यहाँ पर देखिए दूसरा रूल है रूल नंबर 2, ठीक है। तो देखिए पहला रूल आपको पता हो गया है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, ठीक है। तो 2 नंबर में हमारा दिया गया है, देखिए जब आपस में बेस क्या हो बराबर, सॉरी यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा देते हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया m और यहाँ पर n, ठीक है। तो जब यहाँ पर गैस आप देखिए जब घाते सॉरी आधार यानी बेस जब यहाँ पर आपका बराबर हो, ठीक है, समान हो और भाग में हो, ठीक है, तो ये जो आपका पावर है यानी घातांक है वो आपस में माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। देखिए जब आधार बराबर हो और भाग का निशान हो तो घट जाती है, ठीक है, घातांक। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, a की पावर m माइनस का n, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। तो यह है आपका दूसरा नियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर a की पावर है m और भाग में है a की पावर n, तो बेस आपका देखिए बराबर है तो घातांक जो है वो घट जाएगी यहाँ पर। अब एग्जाम्पल इसका हम आपको बताते हैं, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से होगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, 2 की पावर 6 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 4, इसी प्रकार से तो आप लिखोगे। देखिए इस प्रकार से लिखोगे। अब यहाँ पर अगर आपको सपोज करिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसी का एक और, कि अगर आपको बट्टे में मिल जाए, क्या बट्टे में अगर मिल जाता है जैसे 5/8 सॉरी 5 की पावर 8 बट्टे 5 की पावर 2, तो आप इसको किस प्रकार से करोगे, 5 की पावर 8 बट्टे 5 की पावर 2। यहाँ पर देखिए अगर आपको दे दिया जाए 5 की पावर 8 बटे 5 की पावर 2, तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 8 माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 6, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ये था हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे गाइस रूल नंबर 3, ठीक है। हाँ, अगर इसी में मान के चलो जैसे अगर किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है। अगर जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया आपको कि यहाँ पर कोई संख्या 0 की पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 1, ठीक है। देखिए अगर किसी संख्या की पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे अगर मैंने ले दिया 2 की पावर में अगर 0 तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, और अगर मैंने यहाँ पर दिया 5 की पावर में 0 तो भी इसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ x की पावर 0 तो भी यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 16 r की पावर हम 0 करता हूँ तभी भी यहाँ पर 1 ही आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस रूल नंबर 3 की, ठीक है। अब यहाँ पर हम रूल नंबर 3 देखेंगे गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम रूल नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर आपका रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर संख्या के ऊपर पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर से पावर में गुणा कर देना होता है।
अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर कोई संख्या दी गई है जैसे a, इसके ऊपर पावर में क्या है, m है, ठीक। m के ऊपर फिर एक ब्रैकेट लगा है और उसके पावर में क्या है, n है। n के ऊपर फिर एक ब्रैकेट लगा है और उसके पावर में क्या है, p है, ठीक है, p है। और फिर एक पावर है, यानी कि फिर ब्रैकेट के ऊपर एक पावर है उसमें लगा है, क्यों, ठीक है। इस प्रकार से है। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि a की पावर m इंटू n इंटू p इंटू q, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यानी कि गाइस अगर संख्या के ऊपर पावर है फिर पावर के ऊपर पावर है तो हम पावर को पावर से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे 2 है और उसके पावर में मैंने यहाँ पर 2 रखा है, फिर उसके पावर में 3 है, फिर उसके पावर में यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी पावर का गुणा पावर से हम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पावर का गुणा जब आप पावर से करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24, 2 की पावर 24, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको रूल नंबर 4 बता देते हैं। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर रूल नंबर 4 क्या है, देखिए यदि यदि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n तो m इक्वल टू n ही होगा। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया a की पावर m हो गई, ठीक है, इक्वल टू में a की पावर n हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, m इक्वल टू n ही होगा, क्या होगा, m इक्वल टू n ही होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो देखिए एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्या होगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं गाइज तो देखिए रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है कि अगर किसी संख्या की पावर निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए भाग में बदल देते हैं। अगर कोई संख्या घटाना में दी गई है तो उसको हम जोड़ में करने के लिए भाग में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि a की पावर माइनस में m है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से पॉजिटिव करेंगे, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1/a की पावर m कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1/a की पावर m कर देते हैं, ठीक है। तो यही आप इसी प्रकार से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे 2 की पावर -4 है, ठीक है। 2 की पावर -4 है तो आप इसको पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं, आप इसको 1/2 की पावर
4 करोगे और जब आप 1/2 की पावर 4 करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/16। इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर गाइस यहाँ पर आपको पॉजिटिव में संख्या दी गई है तो उसको निगेटिव में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिया गया हो 1/25, तो इसे निगेटिव में लिखने के लिए हम क्या करते हैं 2 की पावर 25 कर देते हैं, यही आपका माइनस में हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपका दिया गया है गाइस जैसे 1/3 की पावर -3, तो इसको पॉजिटिव में हम कैसे लिखेंगे 3 की पावर 3 कर देते हैं, ये पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको दिया गया है 4 की पावर -5 में, तो आप इसको किस प्रकार से चेंज करोगे 1/4 की पावर 5 और 1/4 की पावर इस प्रकार से लिख सकते हो आप। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की, अब यहाँ पर हम रूल नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका रूल नंबर 6 देखिए, ये कहता है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m लिखा हो तो उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अभी तक हमारा क्या था, अभी तक हमारा जो था कि बेस समान होता था, लेकिन अब बेस हमारा समान नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर a की पावर m हो गई इंटू फिर अब बेस में यहाँ पर देखिए a है और यहाँ पर b की पावर n हो गई, तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे a इंटू बी की पावर क्या करोगे m लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर m हो जाएगा, तभी तो जब यहाँ पर आपका जो है कि पावर समान होगी तो यहाँ पर a इंटू बी की पावर m लिख सकते हो। अगर आपको जैसे समझ में नहीं आया तो मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर 3 ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बेस जो है आपको समान नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर देखिए 3 हो जाएगा, ये बेस यहाँ पर पावर जो है आपका समान हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका पावर समान हो जाएगा तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 करोगे तो 6 हो जाएगा और 6 की पावर 3 करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 216। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखिए अगर इसी प्रकार से आप इसको करते हो, अगर इस प्रकार से नहीं करते हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर भी 3 है, तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो 2 की पावर 3 को करोगे यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 3 की पावर 3 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 और यहाँ पर गुणा आप करवा दोगे तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 216। ठीक है, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 6 आपका हो चुका है। तो गैस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और गैस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में गैस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।